पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रिन और यूकी को पता चलता है कि उनके हॉस्टल में उनके अलावा भी कोई रहता है और वो एक कर्स स्पिरिट है जो उनके लिए रोज खाना बनाकर रख देती है, लेकिन उन्होंने उसे कभी नहीं देखा और उस स्पिरिट का नाम उकुबुक होता है। अब रिन उकुबुक के साथ एक कुकिंग बैटल रखता है जिसके अंदर वो दोनों ही काफी ज्यादा खाना बनाते हैं और वो दोनों ही काफी ज्यादा थक जाते हैं। वो दोनों ही काफी अच्छा खाना बनाते थे, इसलिए रिन उससे दोस्ती कर लेता है और फिर वो दोनों मिलकर वहाँ पर खाना बनाते हैं। अब आगे वेलकम होमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ ब्लू एग्जॉस्ट को और आज हम इसके एपिसोड नंबर 7 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब यहाँ हम शैमी को देखते हैं जो कि अपने घर से स्कूल के लिए निकल जाती है। तभी उसकी मदर उससे पूछती है, शैमी क्या तुमने नए दोस्त बनाए? लेकिन शैमी कुछ नहीं कहती और स्कूल के लिए निकल जाती है। लेकिन चलते चलते शैमी सोचती है, क्या मैं दोस्त बना पाऊंगी? और फिर वो रिन की उसी बात को याद करने लग जाती है जब रिन ने उसे अपना दोस्त होने से मना कर दिया था। यही सोचते सोचते शैमी रोने लग जाती है। तभी वो खुद से बोलती है, ये रोने का वक्त नहीं है शैमी, मैं पक्का आज कुछ नए दोस्त बना कर रहूंगी। ऐसा बोलकर वो ग्राम स्कूल में चली आती है जहाँ पर उसे मिस कामिकी और पाकू मिलते हैं। शैमी उन दोनों से बात करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन वो रास्ते में ही गिर जाती है। कामिकी उस पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है, लेकिन पाको उससे केयरफुल रहने को कहती है और फिर वो भी वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर रिन आ जाता है। अब अगले सीन में ये सभी क्लास में होते हैं। तभी यूकी इन्हें बताता है, गर्मियों की छुट्टी में बस अब 6 हफ्ते ही रह गए हैं, लेकिन उन छुट्टियों से पहले तुम्हें एक स्क्वायर एग्जाम देना होगा। इस एग्जाम में तुम्हारी कॉम्बैट स्किल को देखा जाएगा और ये ट्रेनिंग अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी जो कि 1 हफ्ते तक चलती रहेगी। और इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए यूकी सभी को फॉर्म्स देने लगता है। अब इस फॉर्म के अंदर इनको खुद का टाइटल भरना था। अब इनको समझ में नहीं आता है कि टाइटल क्या है, इसीलिए वो सीधा सुगुरु के पास जाता है और बोलता है, क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि ये मास्टर क्या होता है? ये सुनकर तीनों हैरान हो जाते हैं कि रिन को नहीं पता है मास्टर क्या होता है। सुगुरु तो ये तक बोल देता है कि अगर तुम्हें यही नहीं पता है कि मास्टर क्या होता है तो तुम एक एग्जॉस्ट बनोगे कैसे? तब कामेकारू बताता है, मास्टर एक नेसेसरी क्वालिफिकेशन है जो एग्जॉस्ट बनने के लिए जरूरी है। ये तुम्हारे स्किल्स के हिसाब से तुम्हारा एक टाइटल होता है। एग्जॉस्ट में 5 तरह के मास्टर टाइटल होते हैं। पहला नाइट, दूसरा ड्रैगन, तीसरा डॉक्टर, चौथा एयर और 5वां तामिर जो कि डीमंस को कंट्रोल कर सकता है। और इन सबके फाइटिंग स्टाइल एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग हो सकते हैं। और अगर तुम्हारा टाइटल इनमें से एक है तो तुम पक्का एक एग्जॉस्ट बनोगे। मुझे समझाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया कोनाकामरू। वैसे तुम किस चीज के लिए ट्राई करने वाले हो? मैं और शीमा आर्या के लिए ट्राई करने वाले हैं। तभी शीमा बताता है कि सुगुरु ड्रैगन और आर्या दोनों के लिए ट्राई करेगा। तभी कोमोकारू बताता है, हमारे टीचर मिस्टर यूकियो ड्रैगन और डॉक्टर दोनों तरह के मास्टर हैं। अब रिन सोचने लग जाता है कि वो किस तरह के मास्टर के लिए ट्राई करेगा। तभी वो सोचता है कि वो आर्या या ड्रैगन के लिए ट्राई करेगा। तभी सुगुरु बोलता है, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। ड्रैगन और डॉक्टर दोनों गन का इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ अकेला नाइट ही है जो कि स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है। अब स्वॉर्ड का नाम सुनकर ही रिन को समझ में आ जाता है कि उसे किस तरह का मास्टर बनना है और वो बोलता है, मैं नाइट बनूंगा। अब इसके बाद ये लोग अपनी अगली क्लास में होते हैं जहाँ पर इनके टीचर इन्हें डीमन को समन करना सिखाते हैं। टीचर अपने ब्लड को उस सर्कल के अंदर डालते हैं और एक ज़ॉम्बी डीमन को समन करते हैं और बोलते हैं, तुम इसी तरह अपने एक डीमन को समन कर सकते हो जो कि हमेशा तुम्हारी बात माने। अब तुम्हारी बारी है, अब मुझे तुम कर दिखाओ। इसके लिए टीचर सबको एक पेपर देते हैं जिसके ऊपर वही सर्कल बना होता है। अब सबसे पहले मिस कामिकी ट्राई करती है। वो अपने ब्लड को उस पेपर पे गिराती है और सबसे सुंदर 2 डीमन डॉग को समन करती है। लेकिन ये डॉग्स नहीं बल्कि फॉक्स होते हैं। ये देखकर शैमी की आंखों में एकदम चमक आ जाती है और वो भी इसे ट्राई करने की सोचती है। अब वो अपने ब्लड को उस पेपर पर गिराती है और समन करने लगती है। तभी एक छोटा सा डीमन बेबी प्लांट समन हो जाता है जो कि काफी क्यूट होता है। अब टीचर बोलते हैं कि हमारे को इस क्लास से 2 टर्मेट मिल चुके हैं। टीचर बताते हैं कि टर्मर हमारी कॉम्बैट स्किल के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं क्योंकि वो डीमंस को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर तुम्हारा हार्ट उस वक्त काफी ज्यादा कमजोर रहा और अगर तुम लूज कर जाओगे उसके कंट्रोल को तो वो डीमन आउट ऑफ कंट्रोल होकर तुम पर ही अटैक कर सकता है। टीचर के ये बोलते ही इनकी क्लास खत्म हो जाती है। तभी शैमी अपने उस प्लांट का नाम नी रख देती है। अब कामिकी और पाकू जा रहे होते हैं। तभी शैमी उन्हें पीछे से आवाज देती है लेकिन कामिकी उसे इग्नोर करने लग जाती है। लेकिन शैमी उसके पीछे भागते हुए उसे रुकने के लिए बार बार बोलती है। अब इस चीज से कामिकी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो मुड़कर शैमी से बोलती है, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम चाहती क्या हो? तभी शैमी बोलती है, मैं तो बस कुछ दोस्त बनाना चाहती हूँ क्योंकि आज तक मेरे कभी कोई दोस्त नहीं रहे। ये सुनकर कामिकी बोलती है, तो ठीक है आज से हम दोस्त हैं। ये सुनकर ही शैमी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी कामिकी उसके हाथ में अपना बैग दे देती है और बोलती है, तुम बस मेरा बैग उठा लो। दोस्तों आखिर एक दूसरा काम करते ही है ना। शैमी दोस्तों के नाते उसका बैग उठा लेती है लेकिन कामिकी उसे अपना दोस्त ना मानकर उसे अपना नौकर बना लेती है। और ये सब कुछ रिन देख लेता है और बोलता है, आखिर क्या हुआ है? शैमी उसका बैग तो ऐसे उठा रही है जैसे कि वो उसकी नौकर हो। इसके बाद से ही कामिकी उसे अपना हर काम करने को कहती और शैमी खुशी खुशी उस काम को कर देती
थी। अब इसके बाद रिन और यूकियो अपने हॉस्टल के बाहर खड़े होते हैं और सभी स्टूडेंट्स का वेट कर रहे होते हैं। रिन उससे बोलता है तुम्हें आके जरूरत क्या थी उस कैंप को यहाँ रखने की। अब थोड़ी देर बाद में ही यहाँ पर पूरी क्लास आ जाती है और वो इनके हॉस्टल को देखकर काफी अजीब से रिएक्शन देने लगते हैं। सुग्रो तो बोलता है ये कितना हॉन्टेड है और यहाँ पर भी कामिकी शैमी को अपना बैग पकड़ा देती है। अब कुछ टाइम बाद ये लोग अपने पेपर को खत्म कर लेते हैं। तभी कामिकी पाकू से बोलती है चलो साथ में बात लेते हैं और शैमी भी उनके साथ चली जाती है। अब ये तीनों बात लेने के लिए अंदर जा रही होती है लेकिन तभी कामिकी शैमी को मना कर देती है और उससे खुद के लिए फ्रूट मिल्क लाने को कहती है, जिसके लिए शैमी ना चाहते हुए भी हाँ कर देती है। तभी यहाँ पर रिन आ जाता है और वो शैमी से पूछता है आखिर क्या हुआ है। शैमी कुछ नहीं कहती और यहाँ से जाने लगती है। तभी रिन उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम ये सब करना बंद करो, उनकी नौकर बनना बंद करो। मैं कोई उनकी नौकर नहीं बन रही, मैं उनकी दोस्त हूँ और दोस्त तो एक दूसरे की मदद करते ही हैं। क्या तुम्हें ये लगता है? मुझे सच सच बताना, तुम्हें भी पता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती कि मैं हमेशा सबके पीछे रहूं और मैं ये भी नहीं चाहती कि हमेशा सब मेरी मदद करते रहें। मैं बस बाकी सभी नॉर्मल लोगों की तरह की स्ट्रॉन्ग गर्ल बनना चाहती हूँ और इसीलिए वो मेरी पहली दोस्त है। वो मेरी जिंदगी में पहली दोस्त बनी है और तुम ये नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हारे पास काफी सारे दोस्त हैं और तुम स्ट्रॉन्ग भी हो। और ऐसा बोलकर शैमी यहाँ से भाग जाती है। तभी रिन भी उसका पीछा करने लग जाता है। अब यहाँ अंदर कोको बोलती है आखिर तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? कामिकी बोलती है वो मेरी कोई दोस्त नहीं है, वो बस हमेशा मुझे परेशान करती है, इसलिए मैंने उसे अपना नौकर बना लिया। लेकिन तुम उससे अलग हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। जब तुमने मेरे साथ ये डिसाइड किया कि तुम भी ग्राम स्कूल जाओगी तो मैं काफी ज्यादा खुश हुई थी। तभी हमें उनके बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कामिकी अकेले ही जा रही होती और सभी लड़कियां उसकी बुराई करती है और कोई भी उसकी दोस्त नहीं बनती क्योंकि वो डीमंस को देख सकती है। लेकिन तभी पोको उसके पीछे से आकर उसके साथ उसकी बुक्स उठाने में मदद करती है और ऐसे इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। तभी यहाँ पर पाको कहती है मेरी बात ध्यान से सुनो इजुमो, मैं ग्राम स्कूल को छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं बाकी बच्चों के साथ कीप अप नहीं कर पा रही। सब लोग क्लास में अच्छे से सब कुछ कर पाते हैं लेकिन मैं उनके साथ तो कुछ कर ही नहीं पाती। मुझे लगता है कि मैं ग्राम स्कूल के लायक नहीं हूँ। मैं ये बात तुम्हें कब से बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं पाई। तभी पाको के ऊपर एक ब्लड गिरता है और उनके ऊपर एक डीमन होता है जो कि सीधा पाको पर अटैक कर देता है। उन दोनों की चीखने की आवाज शैमी और रिन दोनों सुन लेते हैं और वो दोनों भागकर बाथरूम की तरफ जाते हैं जहाँ वो डीमन पाको को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। तभी कामिकी अपने उन्हीं दोनों डीमन फॉक्स को समन कर लेती है लेकिन क्योंकि पाको काफी ज्यादा जख्मी होती है और ये देखकर कामिकी का हार्ट काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, इस वजह से वो उन दोनों फॉक्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो दोनों फॉक्स कामिकी पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी रिन वहाँ पर आता है और उन दोनों फॉक्स को मारकर दूर फेंक देता है और कामिकी से उस पेपर को फाड़ने को कहता है, जिसके बाद कामिकी उस पेपर को फाड़ देती है और वो दोनों फॉक्स गायब हो जाते हैं। अब रिन उस डीमन को देखकर सोचता है मैं इससे लड़ भी नहीं सकता क्योंकि कामिकी यहाँ है, मैं अपनी स्वॉर्ड को निकाल भी नहीं सकता। तभी यहाँ पर शैमी आ जाती है और वो पाकू को जख्मी देखकर उसकी तरफ भागने लगती है। रिन शैमी की मदद करता है और बिना निकाले अपनी स्वॉर्ड से उस डीमन को मार कर दूर भगाता है। शैमी पाकू की हालत को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसका डीमन प्लांट उसको एक जड़ी बूटी देता है जिसको वो पाकू के शरीर पर लगा देती है। वो डीमन रिन को मारने लगता है और उसे यंग मास्टर कहने लगता है। वो डीमन रिन को मारता है लेकिन उससे माफी मांगता है क्योंकि वो किसी और के कंट्रोल में होता है। अब रिन उसे मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड को निकालने ही वाला होता है लेकिन तभी यहाँ पर यूकियो आकर उसको गोली मारता है और वो डीमन यहाँ से भाग जाता है। शैमी रिन को बताती है कि पाको ठीक है, उसने उसका इलाज कर दिया है। रिन कामिकी के पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? कामिकी रो रही होती है और बोलती है मुझे खुद से नफरत है, मैं अपनी दोस्त की मदद भी नहीं कर पाई और वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। तभी रिन अपनी टी शर्ट उतार कर उसे पहनने के लिए दे देता है और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये डीमन और किसी का नहीं बल्कि उनके टीचर का ही था और उनका टीचर ही उस डीमन को कंट्रोल कर रहा था। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।